झांसी कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे बुजुर्ग पति पत्नी, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी की शिवनगर हरिजन कॉलोनी में रहने वाले कामता प्रसाद व उनकी पत्नी लक्ष्मी ने कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठकर किया प्रदर्शन। कहा कि बेटे और बहू जबरन बेचना चाहते हैं उनका पुश्तैनी घर, जिन्होंने मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया है बाहर और 20 दिन से स्टेशन और सड़क किनारे वह काट रहे हैं रात। पुलिस भी नहीं कर रही है मदद। शिकायत करने पर कहते हैं जब तुम्हारी हो जाएगी हत्या तब दोनों बेटों को हत्या के जुर्म में कर देंगे बंद। सिटी मजिस्ट्रेट ने सुनी उनकी समस्या और उन्हें घर दिलाने व सुरक्षा मुहैया कराने का दिया आश्वासन। महुआ में एक सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम की हो गई मौत, जबकि अन्य 4 लोग हो गए घायल। जहां हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली कल्पना तिवारी अपने परिवार के साथ संस्कृत विद्यालय में आयोजित मुंडन जनेऊ संस्कार में शामिल होने जा रही थी छतरपुर। तभी महुआ के करहरा कला गांव के पास कार की स्टीयरिंग अचानक से हो गई फेल, जिससे कार हो गई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में कल्पना की 6 वर्षीय भतीजी अनाया की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ में एसडीएम संजय दुबे पर लगे हैं गंभीर आरोप। जहां जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने शनिवार को एसडीएम पर भ्रष्टाचार और कार्यालयीन लापरवाही के लगाए आरोप। उनका कहना है कि न्यायालय समय में दफ्तर में नहीं आते हैं एसडीएम दुबे और शाम 5 बजे के बाद ही वह पहुंचते हैं दफ्तर। उनकी अनियमित उपस्थिति के कारण न्यायालय में लंबित मामलों का नहीं हो पा रहा है निपटारा। इतना ही नहीं, कई मामलों में उन पर रिश्वत मांगने के लगाए गए आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन देकर एसडीएम को हटाए जाने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन की दे डाली चेतावनी। शनिवार को झांसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, जहां उन्होंने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति और भारत के मान सम्मान को हमेशा चोट पहुंचाने की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बन गई है फितरत। बोले अखिलेश यादव नहीं है कोई ढंग के व्यक्ति। पहले कोविड के समय में मोदी वैक्सीन करके बदनाम करने की कोशिश, अंत में अखिलेश यादव, उनके पिता राहुल गांधी, उनकी अम्मा बहन जीजा ने वही वैक्सीन लगवाकर बचाई अपनी जान। अब महाकुंभ आ गया तब भी वह बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। कहा कि शर्म आती है कि कांग्रेस और सपा के लोग दे रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट। देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को करते हैं आहत और फिर चुपके से लगाते हैं डुबकी। इनको लोग नहीं करेंगे माफ। राष्ट्रीय महामंत्री ने मऊरानीपुर और फिर झांसी महानगर में आयोजित बजट संगोष्ठी को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने आम जनता को राहत देने वाला बताया बजट। जालौन के उरई तहसील सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी गंभीरता से सुनी जनता की समस्याएं और मौके पर जाकर शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। इस दौरान 6 महत्वपूर्ण अधिकारी समाधान दिवस में पाए गए अनुपस्थित, जिनमें सीडीपीओ जालौन, नगर शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, जल संस्थान के जेई, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और मंडी सचिव थे शामिल। डीएम ने सभी का 1 दिन का वेतन काटने के दिए आदेश। सागर के देवरी थाना क्षेत्र में प्रेमी के अपशब्द बोलने की बात से खफा नाबालिग प्रेमिका ने बाथरूम में घुसकर खुद को लगा ली आग, जिससे 90% तक बुरी तरह से झुलस गई लड़की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नाबालिग की देवरी अस्पताल में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में कर दिया गया रेफर। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। दतिया स्थित मां पीताम्बरा पीठ में शनिवार को टल गया एक बड़ा हादसा, जहां मंदिर के उत्तर द्वार की पार्किंग में खड़ी एक सफारी कार में अचानक से लग गई आग, जिस पर मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता के चलते आग को फैलने से पहले ही कर लिया गया काबू। अगर समय पर आग पर नहीं पाया जाता काबू तो वहां खड़े अन्य सैकड़ों वाहनों की जलकर हो सकते थे खाक। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आग लगने के कारणों की जाँच की शुरू। झांसी स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक युवक का उतारा गया शव, जो ट्रेन के जनरल कोच में था सवार और भीड़ के चलते वह खड़े ही कर रहा था याद। तभी अचानक से कोच में ही गिरा वह और शरीर में हरकत होना हो गई बंद। इसके बाद मौके पर पहुंचे रेलवे के डॉक्टर ने उसे जांच के बाद कर दिया मृत घोषित। शव की शिनाख्त करने में जुटी जीआरपी। शिवपुरी के पिछोर में गुरुवार को एक छात्र प्रिंस तिवारी का गटर में पड़ा मिला था शव, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पत्नी और मृतक छात्र का लंबे समय से था प्रेम संबंध, जिसकी वजह से आरोपी सतीश लोधी ने छात्र पर कुल्हाड़ी से हमलावर करते हुए उसे उतार दिया मौत के घाट। फिर शव को गटर में फेंक कर वह हो गया था फरार। पुलिस ने हत्यारोपी सतीश लोधी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। महुआ में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा समापन के दौरान हुए विवाद में पीड़ित
दलित समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी, जिनके आते ही लोगों ने अपने मकान के दरवाजे कर लिए बंद और पीड़ितों ने उनसे मिलने से कर दिया मना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रजलाल खाबड़ी ने कहा कि गोडसे की विचारधारा से चल रहा है देश और कुछ विचारधारा के लोग दलितों को समझते हैं कूड़ा मकोड़ा। यही वजह है कि हकीकत छुपाने के लिए सरकारी दबाव के चलते ही उनसे मिलने नहीं आए पीड़ित। बोले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, संत रविदास जी की विचारधारा पर हावी है गोडसे की विचारधारा। दमोह में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया, जहां दमोह देहात थाना के जबलपुर नाका चौकी इलाके में आने वाले वन डिपो परिसर में शनिवार सुबह खून से लथपथ पड़ा मिला जगदीश विश्वकर्मा का शव, जिनकी दोनों आंखों के बीच मिले हैं गहरे घाव। घटनास्थल से एक चाकू भी किया गया बरामद। वहीं मृतक का बेटा बोला कि पिता शराब पीने के थे आदि। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में दिन दहाड़े शातिर चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के वीरांगना नगर में रहने वाली व्यापारी की पत्नी अंजना गुप्ता अपने घर से जा रही थी कॉलोनी में स्थित देवी जी के मंदिर। तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश उनके गले से सोने की चेन छीनकर हो गया रफूचक्कर। यह पूरी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। जालौन के देवनगर चौराहे पर शनिवार को एक विवाद की स्थिति हो गई उत्पन्न, जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान उरई के विधायक गौरीशंकर वर्मा का हुआ जोरदार विरोध। राष्ट्रीय पटेल सेवा संस्थान बुंदेलखंड ग्राम उद्योग संस्थान के अध्यक्ष शालिग्राम निरंजन और उनके समर्थकों ने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। संस्थान के पदाधिकारियों का आरोप था कि भाजपा के सदर विधायक पटेल समाज के विरुद्ध रच रहे थे षड्यंत्र, उनके खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं झूठे मुकदमे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामला कराया शांत। वहीं इस मामले में उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि शालिग्राम निरंजन दबाव बनाकर अपने व्यक्तिगत स्कूल के लिए मांग रहे हैं रुपए, और रुपए देने से मना करने पर जानबूझकर उन्हें किया जा रहा है बदनाम। जबलपुर में एक हलवाई के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट और लूटपाट का मामला आया सामने। गुरुवार रात की बताई जा रही है घटना, जो सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला निवासी हलवाई दीपचंद राठौर एक 10 टन कार्यक्रम में बनाने गया हुआ था खाना। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने उस पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक 4 साल की बच्ची की ले ली जान, जहां गरौठा थाना क्षेत्र के शीला गांव में अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ पिता के पास जा रही थी 4 साल की बच्ची। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अचानक से आकर रौंद दी बच्ची और फिर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया ट्रैक्टर। हादसे में 4 साल की बच्ची नित्या की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बाल बाल बच गई उसकी 2 बड़ी बहनें। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर को हिरासत में लेते हुए कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, जहां पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों से 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 17 चोरी की बाइक व एक ट्रैक्टर किया गया बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने थाना देहात क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी और थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से हुई लूट की वारदात को भी किया है कबूल। टीमों ने साइबर सेल व मुखबिर तंत्र की मदद से हासिल की है बड़ी सफलता। रेवाड़ी जिले के प्रतिपुर तहसील के जेर गांव में छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में पदस्थ सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक जयपाल सिंह परिहार के घर को बीती रात चोरों ने बनाया निशाना और घर ताला तोड़कर अलमारी में रखी 1 लाख रुपए की नकदी व आधा किलो चांदी की जेवरात लेकर चोर हो गए रफूचक्कर। अपनी बेटी की 20 अप्रैल को होने वाली शादी की तैयारियों के लिए 15 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए थे जयपाल सिंह। खरीदारी करने गए हुए थे बाहर, तभी इस घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। महोबा पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अनूठी की पहल, जिसके तहत पुलिस लाइन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जिले के 47 ग्राम प्रहरियों को साइकिलें की गई वितरित। इस पहल में ग्राम प्रहरियों को अपने क्षेत्र में गश्त लगाने और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही करने में मिलेगी मदद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने ग्राम प्रहरियों को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से कराया अवगत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।